IMF टीम आज से पाकिस्तान का दौरा करेगी। IMF वफ्द आइंदा टैक्स, रेवेन्यू इक़दामात और अखराजात पर कंट्रोल से मुतालिक बातचीत करेगी। IMF तरक्याती अखराजात के बजट के हवाले से पाकिस्तानी हुकाम के साथ मुज़ाकरात करेगा। आइंदा माली साल का वफाकी बजट जून के पहले हफ्ते में पेश किया जाएगा। आपको आगाह कर रहे हैं, IMF टीम आज से पाकिस्तान का दौरा करेगी। IMF वफ्द आइंदा टैक्स, रेवेन्यू इक़दामात और अखराजात पर कंट्रोल से मुतालिक बातचीत करेगा। मज़ीद तफसीलात जानते हैं आमिर सयाल से। जी आमिर। जी, IMF का जो ये दौरा है, ये टेक्निकल लेवल की टीम है जो पाकिस्तान को अपने बजट प्रोसेस को इम्प्रूव करने के लिए मशवरा देगी और इसमें खास तौर पे जो नए टैक्स लगने हैं उनके हवाले से मुशावरत की जाएगी, उनकी वसूली का तरीक़ेकार बनाया जाएगा और पाकिस्तान के जो तरक्याती मंसूबे हैं उसके लिए क्लाइमेट फाइनेंसिंग की सहूलत पाकिस्तान को IMF से भी मिल रही है, वर्ल्ड बैंक से भी मिल रही है और उसको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे लाया जाएगा क्लाइमेट फाइनेंसिंग की, ताकि पाकिस्तान में जो है उसको मुमकिन बनाया जा सके। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आमिर सयाल इस तफसील का। ट्रंप टैरिफ अमरीकी स्टॉक मार्केट को ही ले डूबा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दुनिया भर की मसनूआत पर जवाबी टैरिफ के निफाज के असरात अमरीका की अपनी मईशत पर आने लगे। अमरीकी स्टॉक मार्केट 5 साल की कम तरीन सतह पर आ गई। एक ही दिन में अमरीकी स्टॉक मार्केट से $3,100 अरब की खतीर सरमायाकारी निकल गई। डाउ जोन्स इंडेक्स में 1,679 पॉइंट्स की कमी आ गई। डॉलर की कदर में 1.3% की कमी। खाम तेल की आलमी मंडी में भी गिरावट। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत 6 माह की कम तरीन सतह पर आ गई। एक बैरल $69.83 डॉलर का रह गया। अमरीकी सहाफ़ी जेम्स सर्विकी ने ट्रंप टैरिफ के तरीक़ाकार को बेहुदा करार देते हुए कहा कि ट्रंप हुकूमत ने तिजारती खसारे को दरामदात से तकसीम किया, फिर आधा खसारा बतौर टैरिफ आयद कर दिया। जेम्स सर्विकी ने मिसाल देते हुए कहा, इंडोनेशिया के साथ अमरीकी तिजारती खसारा $17.9 अरब है, जो बाहमी तिजारत को 64% बनता है। इसी इंडोनेशिया की जानिब से टैरिफ गर्दाना गया और इसी बुनियाद पर इस पर 32% जवाबी टैरिफ आयद कर दिया गया। ये अमरीकी आवाम की आंखों में धूल झोंकने के सिवा कुछ नहीं। टैरिफ में फ़र्क ख़त्म करने के लिए वफाकी हुकूमत की दरख्वास्त पर नेपरा में समाअत मुकम्मल। फैसला महफूज कर लिया गया। वफाकी हुकूमत ने ₹1.71 फ़ी यूनिट टैरिफ में फ़र्क को कम करने के लिए सब्सिडी देने की दरख्वास्त कर रखी है। हुकाम पावर डिवीज़न के मुताबिक 3 माह के लिए सार्फिन के बिल्स में रिलीफ मिलेगा। 3 माह में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने से 58 अरब की बचत होगी। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे आमिर सियाल से। आमिर, इस खबर बारे अपडेट कीजिएगा। जी, एक दफा अपना सवाल रिपीट कीजिएगा, मैं सुन नहीं सका। अच्छा आमिर, बताइएगा कि टैरिफ में फ़र्क ख़त्म करने के लिए वफाकी हुकूमत की दरख्वास्त पर नेपरा में समाअत मुकम्मल हुई है। इस समाअत का अहवाल बताइएगा। जी, जो आज समाअत हुई है, ये हुकूमत ने ₹1.71 फी यूनिट जो है रिलीफ देना है सार्फिन को। और ये जो बुनियादी तौर पे ये सार्फिन को ये रिलीफ जो था ये बेस टैरिफ में एडजस्ट किया जाना था, लेकिन हुकूमत की तरफ से कहा गया कि ये बेस टैरिफ में अभी एडजस्टमेंट नहीं की जा सकती, इसलिए ये अप्रैल से जून तक ये रिलीफ दिया जाएगा, जबकि जो यकम जुलाई से बेस टैरिफ में शामिल किया जाएगा। इस पे नेपरा ने समाअत मुकम्मल होगी और अब ये जो है नेपरा मुकम्मल तफसीलात पे जायजा लेने के बाद अपना फैसला जारी करेगी। जी ठीक है आमिर सियाल, आपका बहुत शुक्रिया। MQM पाकिस्तान के रहनुमा फारूक सत्तार का कहना है, IPPs का मसला भी सबसे पहले उनकी जमात ने उठाया। अफरात ज़र और महंगाई में कमी हो रही है। बिजली की कीमतों में कमी से सनदी पैदावारी लागत में कमी आई है। बिजली की कीमत में ₹6 फ़ी यूनिट मजीद कमी की गुंजाइश है। कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए फारूक सत्तार ने मजीद कहा, पानी के मसाइल भी अब हल होने चाहिए। बिजली के सार्फिन के लिए ये सहूलत और ये रिलीफ दी गई है। बिजली के बिलों में कोई रिलीफ हासिल करें। अल्लाह के फजलो करम से PMLN की मखलूत हुकूमत जिसमें हम शामिल हैं, मसाइल को हल करने में MQM पाकिस्तान का बड़ा कंट्रीब्यूशन है, एक बड़ा किरदार है। मेरी ताजिर, मेरी कारोबारी, मेरी सनतकार और सरमायाकार बरादरी की तरफ से मैं वही शुक्रिया प्राइम मिनिस्टर की तरफ ट्रांसफ़र करता हूँ, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। बिजली की कीमतों में एक बड़ी रिलीफ दी गई, एक बड़ी सहूलत दी गई और औसतन हर तरह के सार्फिन के लिए 7.41 रुपए की कमी की गई और सनती सार्फिन पर यह कमी 7.59 रुपीज़ है। इस तरह ये कमी 12 से 17% बनती है। ये पहली बड़ी रिलीफ है जो हमारी हुकूमत ने आवाम को दी है, बिलखुसूस बिजली के सार्फिन को दी है।
जमात इस्लामी का IPP का फोरेंसिक ऑडिट कराने का मुतालिबा हाफिज नईमुर्रहमान ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा। जमात इस्लामी के दबाव पर हुकूमत ने IPPs के साथ बातचीत की। माजी में जो कुछ होता रहा इसमें हर हुकूमत शामिल रही। मुल्क के साथ खिलवाड़ करने वालों को कौम के सामने लाना पड़ेगा। हाफिज नईमुर्रहमान ने मजीद कहा, हुकूमतों के हर जुर्म में नेपरा शरीक रही। 7 रुपए 41 पैसे कम हो गए या 7 रुपए 59 पैसे कम हो गए। बात तो यह है कि जिन लोगों ने भी पाकिस्तान के साथ ये खिलवाड़ किया है उन सबको कौम के सामने लाना पड़ेगा। ये फोरेंसिक ऑडिट होगा तो सबका पता चल जाएगा। हर हुकूमत और IPPs और नेपरा, ये सन 97 से बनने वाला ये इदारा, ये नेपरा क्या करता है? मैं शहबाज शरीफ साहब से ये मुतालबा करता हूं कि फॉरेंसिक ऑडिट कीजिए। बहरहाल हमारी जिद्दोजहद के नतीजे में अगर एक बात कौम के सामने आई है और उसके ऊपर कोई पेशरफ्त हुई है तो हम इसको वेलकम करते हैं। आलमी मार्केट में कल भी 7% कमी हुई है। सस्ती तरीन कीमत इस वक्त तारीख की मौजूद है, लेकिन हमारे यहाँ पेट्रोल की कीमत को कम नहीं किया जा रहा, बल्कि एक तरफ पेट्रोल की कीमत, फिर उसके ऊपर टैक्सेस और फिर एक इजाफी लेवी जो पहले 60 रुपए थी फिर 70 रुपए कर दी, अब कहते हैं 80 रुपए करेंगे।